हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट। चलिए एंशियंट हिस्ट्री की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो एंशियंट हिस्ट्री में हमने इससे पहले गुप्तोत्तर काल के अंतर्गत हम पुष्यभूति वंश को डिस्कस किया था और आज हम जो है दक्षिण भारत के इतिहास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। दक्षिण भारत के इतिहास को स्टार्ट करने से पहले हम जो है संगम काल या संगम युग को समझ लेते हैं, ताकि आगे जब हम चोल है, पांड्य है, चालुक्य है, इन सारे वंश को डिस्कस करेंगे तो चीजें हमें आसानी से समझ आएगी। तो चलिए देखते हैं संगम युग को। और अगर आपने इससे पहले के वीडियोस को नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइएगा और वहाँ पे एंशियंट हिस्ट्री करके एक प्लेलिस्ट मिलेगा जहाँ से आप इससे पहले के वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं संगम युग। तो संगम का आशय क्या होता है, संगम क्या होता है? तो मेनली ये जो है तमिल जो कवि हैं, तमिल विद्वान हैं, आचार्य हैं, तो इनकी एक सभा होती थी, परिषद या जिसको गोष्ठी भी कहते हैं। तो इनका जो है सम्मेलन होता था, उसी को कहा जाता था संगम। ठीक है, मतलब मेनली जो तमिल कवि विद्वान आचार्य का एक सभा या सम्मेलन होती थी उसको कहा जाता था संगम। ठीक है, इन्हीं सभाओं में जो है रचित साहित्य को जो है संगम साहित्य कहा जाता है। जब ये बैठते थे तो वहां पे जो है कुछ साहित्यों की रचना होती थी। जब इनका सम्मेलन होता था तो उनको कहा जाता था संगम साहित्य। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसमें जो है कुल 3 संगम जो है आयोजित किए गए थे दक्षिण भारत में। और इन सारे जो संगम है, तीनों संगम है, इनका आयोजन जो है पांड्य शासकों के संरक्षण में हुआ था। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब देख लेते हैं कि वो संगम कौन कौन से कहाँ हुए हैं और अध्यक्ष जो है कौन कौन रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक चार्ट बना हुआ है जिसमें मैंने एक में जो है संगम के क्रम लिखे हैं और यहाँ पे आप केंद्र देख सकते हैं कहाँ हुआ था, अध्यक्ष, और यहाँ पे मैंने ग्रंथ लिखा हुआ है। ठीक है, तो इससे जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको आपको ध्यान से समझना है और याद रखना है। प्रथम जो संगम हुआ था वो हुआ था आपका मदुरा में। ठीक है, जहाँ जिनके अध्यक्षता जो की थी वो की थी अगस्त ने। इसमें जो ग्रंथ है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे नहीं लिखा है। इम्पोर्टेंट ग्रंथ जो है वो है आपके द्वितीय संगम का। ठीक है, ये जो हुआ था कपाटपुरम में हुआ था। ये संगम जो है इसकी अध्यक्षता अगस्त ने की थी। बाद में जो है कुछ टाइम बाद जो है इसकी अध्यक्षता तोलकप्पीर द्वारा की जाती है। इसमें एक ग्रंथ है तमिल भाषा में जो है लिखा गया है तोलकाप्पियम। ठीक है, तोलकाप्पियम। इसमें जो है ये जो है एक तरह का प्राचीनतम व्याकरण ग्रंथ है तमिल भाषा का। ठीक है, तृतीय संगम जो है आपके मदुरै में ही हुआ था। देखिए पहला और तीसरा मदुरै में ही हुआ था और जो आखिरी जो तीसरा संगम हुआ था उसकी जो अध्यक्ष जो की थी वो थी नक्कीरर ने। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तोलकप्पियम क्या था, एक तमिल भाषा का व्याकरण ग्रंथ था। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन आया हुआ है और कौन से संगम में ये आया था, तो द्वितीय संगम में। और द्वितीय संगम का केंद्र कहाँ था, कपाटपुरम, और अध्यक्षता जो है अगस्त ने की थी। ठीक है, चलिए अब जो है आगे देखते हैं। तो ये जो संगम साहित्य थे इसमें मेनली जो है 3 प्रमुख राज्यों की जो है रूपरेखा का, उसके इतिहास की जानकारी दी गई है। और वो कौन कौन से राजा थे, तो वो थे आपके चेर, चोल, पांड्य। ठीक है, इन राजाओं के इतिहास की रूपरेखा दी गई थी संगम साहित्य जो हुआ था ये 3 उसमें। चेर अगर हम बात करें तो चेर जो है मेनली कहाँ के शासक है, जो केरल वाला क्षेत्र था वहां पे जो है इनका शासन था। ठीक है, इनके राज चिन्ह जो था वो था धनुष, इसको भी याद रखिएगा। और इसके जो चेर के जो प्रथम शासक थे वो थे उदयनजेरल। ठीक है, और इसके जो सबसे प्रतापी शासक रहे हैं वो है शेरगुट्टवन। और शेरगुट्टवन ने जो है पत्नी पूजा की प्रथा आरंभ की थी। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पॉइंट टू पॉइंट बिल्कुल थोड़ी छोटी चीजों को याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से जो है आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं चोल।
तो चोल पे बस कुछ चीज़ें याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है पूरा जो एक चोल साम्राज्य को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसके प्रमुख शासक याद रखिएगा करिकाल, ठीक है। और जो राज चिन्ह था वो था बाघ यहाँ का, और राजधानी जो है कावेरी पट्टनम थी, ठीक है। तो चोल शासक की राजधानी कावेरी पट्टनम थी। पांड्य देखिएगा, पांड्य जो शासक जो रहे हैं पल्लसालई मुदुकुडमी जो है इसके शासक रहे हैं। राज चिन्ह मछली थी और राजधानी कोरकाई थी, ठीक है। तो इतनी चीजें याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है चोल शासक को बिल्कुल विस्तार से देखेंगे, पांड्य को देखेंगे, चालुक्य है, राष्ट्रकूट वंश है, सारी चीजों को हम वहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में विस्तार से देखेंगे, ठीक है। मेनली आपको यहाँ पे जो संगम साहित्य है कहाँ हुआ है और जो चोल है इनकी राजधानी को भी याद रखना है। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि एक साइड आपको राज्य दे दिया जाता है दक्षिण भारत का, और एक साइड आपको राजधानी दी जाती है और उसको जो है मिलाने को दिया जाता है, और साथ ही साथ शासक भी जो है यहाँ पे मिलान करने को, सुमेलित करने को दिया जाता है। तो इस वजह से जो है इन चीज़ों को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर करने की कोशिश कीजिएगा, जिससे जो है मेरा मोटिवेशन बना रहे। और जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको जो है वीडियो कैसा लगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।